नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ और आजादी के बाद से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ पश्चिम बंगाल के लोगों ने मतदान किया है और इसके लिए चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए ताली बनती ही बनती है। लंबे समय से चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा था कि किस तरह से मतदान को बढ़ाया जाए, तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते थे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब चुनाव आयोग अपना परिश्रम था, जो अपना काम था, उसमें सफल होता हुआ नजर आया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल ने जो रिकॉर्ड मतदान किया है वो एक लकीर सेट करता है और सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि इस बार तमाम खबरें तो आई हिंसा की, लेकिन पहले के चुनावों के मुकाबले इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में कम हिंसा हुई है, बहुत कम हिंसा हुई है और इसका पूरा श्रेय चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों को जाता है कि सुरक्षा बलों ने किस तरह से वहां वोटर्स को सुरक्षा मुहैया कराई, वहां सुरक्षा का माहौल पैदा किया जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं। अब जब रिकॉर्ड मतदान हुआ है तब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि इस रिकॉर्ड मतदान से, इस बढ़े हुए मतदान से आखिर किसको जीत मिल रही है? कौन पहले चरण में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है? पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है? ये सवाल चौतरफा घूम रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा उदाहरण देकर कि आखिर पश्चिम बंगाल में कौन बाजी मार रहा है। पहले आपको बताता हूं कि 152 सीटों पर पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें 92.88% यानी लगभग 93% 93% मतदान हुआ है। मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला। और ये पिछली बार के मतदान से यानी 2021 में जो मतदान हुआ था उससे लगभग 10% ज्यादा है। इसमें बड़ा जो अहम रोल है वो एसआईआर का माना जा रहा है, क्योंकि एसआईआर की वजह से वो नाम जो गलत जुड़े हुए थे वो हटाए गए और दूसरा कि लोगों ने ये समझा, ये सोचा कि वोट देना कितना जरूरी है, क्योंकि ये एसआईआर के बाद पहला चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहा था। लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया तो 10% का इजाफा पिछली बार से हुआ है। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जब 2011 में सत्ता बदली थी तो 3% उस समय मतदान बढ़ा था, यानी 3% मतदान 2011 के चुनाव में बढ़ा था। सत्ता बदल गई थी। इस बार 2026 में 10% मतदान बढ़ा है पहले चरण में। अब आपको मैं बताऊंगा कि क्यों माना जा रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने वाली है। क्यों यह कहा जाने लगा है? क्योंकि एक तो मतदान बढ़ा, 10% मतदान बढ़ा है। वहीं मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है पश्चिम बंगाल में। जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं 170 से 177 सीटें तक लाने का, वो क्यों सच हो सकता है? सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं कि इस बार पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने अपनी ताकत दिखा दी है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। जो वोट हुआ है 92.88%, इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। पुरुषों का जो मतदान रहा है वो 90.92% रहा है। वहीं महिलाओं ने जो मतदान किया है वो 92.69%, यानी 92.5% से ज्यादा का मतदान महिलाओं ने किया है। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है। और ये महिला वोटर्स माना जा रहा है बीजेपी को वो ताकत दे सकती हैं, वो बहुमत दे सकती हैं जिसका बीजेपी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तमाम पश्चिम बंगाल में बातें चल रही हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि इस मुद्दे पे वोट डाला जाएगा, उस मुद्दे पे वोट डाला जाएगा।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके रख लीजिएगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा महिलाओं के बीच मुद्दा जो रहा है वो महिला सुरक्षा का रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं ने वोट किया है। जो नई बच्चियां हैं, नए वोटर्स हैं, उन्होंने महिला सुरक्षा को, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर वोट किया है और ये बड़ा बदलाव ला सकता है। आपको बताएंगे 3 ऐसे वीडियो जो ये बात को पुख्ता करते हैं कि महिलाओं का रुझान किस ओर रहा। एक पिता अपनी बेटी के साथ बाइक पे जा रहा होता है, पत्रकार पूछती है पिता से, तो पिता कहता है मीडिया कर्मी से कि दीदी आएंगी। पीछे उस व्यक्ति की बेटी बैठी होती है, वो तुरंत पिता की बात काटती है और कहती है कि नहीं, बीजेपी आएगी, दीदी नहीं आएंगी। फिर पूछा जाता है तो कहती है कि महिला सुरक्षा, यानी हमें बाहर निकलने से, घर से बाहर निकलने से डर लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी आए। वहीं एक दूसरा वीडियो है जिसमें एक टीएमसी का कार्यकर्ता महिला को बता रहा होता है, वीडियो में एक ईवीएम टाइप की एक मशीन लिए होता है जो रेप्लिका होती है, उसमें बताता है कि यहां पर टीएमसी का बटन है, ये दबाना। तो महिला कहती है कि बीजेपी का कहां है इसमें बटन, ये बताओ हमको। यानी सबसे बड़ी चीज यही है कि महिलाएं बीजेपी के पक्ष में नजर आई हैं। वही तीसरा एक वीडियो है जिसमें एक युवती, एक लड़की जो नई वोटर है, उससे जब मीडिया कर्मी बात करता है तब वो कहती है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट देंगे और हमें बदलाव चाहिए और बीजेपी सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे सकती है यहां आकर। योगी आदित्यनाथ का बड़ा इंपैक्ट, क्योंकि यो योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है और जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर एक कानून व्यवस्था की जो स्थिति पर योगी आदित्यनाथ सख्त रवैया अपनाते हैं, उसका उदाहरण भी पश्चिम बंगाल में खूब चल रहा है। और महिलाओं को यह मैसेज पहुंचा है कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो महिला सुरक्षा मजबूत की जाएगी। ये क्यों ऐसा बीजेपी ने बार बार कहा है, क्यों ममता बनर्जी की सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर घिरी है, आपको बताते हैं। 12 अक्टूबर की एक खबर है आज तक की। दरअसल ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था। वो बयान क्या था? आज तक की खबर के अनुसार लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए। दुर्गापुर गैंगरेप केस पर बोली सीएम ममता बनर्जी। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और जांच दल भेजा। वहीं इस घटना के विरोध में दुर्गापुर और ओडिशा में विरोध प्रदर्शन हुए। ममता बनर्जी ने कहा था कि रात में बाहर लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं रात 2 बजे कितना भी जेवर पहन के निकल जाओ, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई जेवर छीन ले, कोई छेड़ दे, क्योंकि अगर किसी ने गलती की तो अगले चौराहे पर उसका एनकाउंटर तय है, यमराज उसका इंतजार करेंगे। और यह बात पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स के बीच गई है, मैं बता रहा हूं गई है, और इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जो पॉइंट है वो निकल के आया है। कैसे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण बीजेपी ने बाजी मार ली है। और मैं जब महिला वोटर्स की बात करता हूं तो जो हिंदू महिला वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को बहुत तगड़े ढंग से वोट किया है, ऐसा पता चल रहा है। अब आपको बताऊं उदाहरण के लिए जो पॉइंट है, पश्चिम बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। पहले फेज में 92% से ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन दक्षिण दिनाजपुर ने रिकॉर्ड कायम किया है। वहां 94.4% वोट हुआ है, यानी सोच लीजिए 94.5% के लगभग वोट हुआ है। और दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां मुस्लिम आबादी लगभग 25% है, यानी ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी
डोमिनेट करती है, यानी कि मुस्लिम बाहुल वोटर्स वहां माने जाते हैं। लेकिन दक्षिण दिनाजपुर में 6 जो विधानसभा सीटें हैं वहां जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम आबादी वो 25% है और हिंदुओं की आबादी लगभग 73.5% है। और यहां सबसे ज्यादा वोट हुआ है 94.4%, यानी हिंदू बहुल इलाकों में जो मतदान है वो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर आरोप लगा रही थी हिंदुओं की अनदेखी का, हिंदुओं पर हमले का, हिंदुओं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का, हिंदुओं की लड़कियों की सुरक्षा का, बेटियों की सुरक्षा का, मंदिरों की सुरक्षा का, अवैध घुसपैठियों का, इस तरह के तमाम मुद्दे उठाए थे बीजेपी ने। उनका असर दिखा है, संदेश गया है जनता में। और जो दक्षिण दिनाजपुर जहां पर 6 विधानसभा सीटें हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वहां रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। महिलाओं ने पूरे पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा का रहा है। यूपी से भी संदेश निकल कर गया है पश्चिम बंगाल। जो नए वोटर्स हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया है, कैमरे के सामने खुलकर बोला है बीजेपी के पक्ष में, यानी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो सीधे तौर पर जो बड़ी वोटिंग हुई है 92.5% के लगभग की, वो ये बताता है कि पहले चरण में बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 2011 में 3% वोट बढ़ा था, सत्ता बदल गई थी। इस बार पहले चरण में 2026 के चुनाव में पहले चरण में 10% लगभग वोट बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी सीटें बची हुई हैं दूसरे चरण की 142 सीटें, अगर वहां भी यही मतदान का प्रतिशत रहता है, इतना बढ़ा हुआ 90 या 90 से ऊपर, तो समझ लीजिए 4 मई को बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।